अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह नोटिस आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि bpsc.bih.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी एक नोटिस जारी हुआ है जो कि शुद्धि पत्र के तौर पर जारी हुआ है, यानी कि बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले हम इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आप चीज़ें अच्छे से समझ सकें। तो आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग इस नोटिस को जारी किया है और इसे कहा है कि शुद्धि पत्र है अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो होने जा रही है 2023 वाली, उससे संबंधित है ये, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो परीक्षा है 24/8 से 26/8 तक होनी है, ठीक है। तो ये प्राथमिक के लिए प्रथम एवं द्वितीय पाली में जो होनी है उनके लिए अपडेट किया गया है। तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें पता चल पाएँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये तो पहले जैसा कार्यक्रम है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो परीक्षा है 24, 25, 26, ठीक है। तो ये आपकी जो परीक्षाएं होनी है वो पूरा कार्यक्रम वैसे कि वैसा ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैसी हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। ये जो आपका मामला है यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जी हाँ, क्या बदलाव किया गया है समझ लेते हैं पूरी चीज़ें। पॉइंट नंबर जो 6 है ये आपका दोस्तों इम्पॉर्टेंट है और यही यहाँ पर शुद्ध किया गया, यानी कि सही किया गया है। तो इसमें सही किया क्या गया है वो आप समझ लीजिए। उक्त विज्ञापन जो किए है इसमें चयन प्रक्रिया होनी है। लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग देखिए के संकल्प ज्ञापांक संख्या जो कि ये 16/7 को जारी हुई, फिर यहाँ पर 1/10 को जारी हुई, उसके अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40%, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला और निःशक्त दिव्यांग को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी कि जो परीक्षा होनी है, ठीक है, उसमें ये आपका सामान्य वर्ग के लिए, ये पिछड़ा वर्ग के लिए, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ये अनुसूचित जनजाति वाले के लिए, ये आपको कम से कम इतने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप परीक्षा में रहेंगे, वरना आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप समझे, यहाँ तक सेम है। अब देखिए बदला क्या गया है वो देखिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि के साथ निम्नलिखित संशोधन उपरांत परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। अब इसका मतलब क्या, ये जो यहाँ से पॉइंट दिया गया है ये मेन सुधार किया गया है, ये मेन संशोधन किया गया है। तो इसका मतलब क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये यहाँ पर कहने का मकसद है ऐसी स्थिति में कि आप नॉर्मल जो चीज़ें हैं इतने इतने प्रतिशत तो कम से कम अभ्यर्थियों को होने ही चाहिए, तभी आप उस परीक्षा में आगे कंपटीशन में शामिल रहेंगे। बताया गया है कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है कि सीटें ज़्यादा रहती हैं और अभ्यर्थी बहुत ही कम रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रतिशत को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये संशोधन हुआ है। ऐसी स्थिति में इसे 40% से 35% किया जा सकता है, 34 से 32 किया जा सकता है, 32 से 28 किया जा सकता है। ये यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है, ये यहाँ पर संशोधित किया गया है। अब प्राथमिक में तो 80,000 सीटें हैं, ठीक है, और आवेदन बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वहाँ पर कोई चीज़ें नहीं है। माध्यमिक में भी संभावना नहीं है, लेकिन उच्च प्राथमिक में आपको पता है कि
लगभग 50,000 प्लस लगभग सीटें हैं और आवेदन 36-40 हज़ार के आसपास हैं। तो वहाँ पर जो ये आपका प्रतिशत है ये गिरने के चांसेस पूरे हैं। इसी तौर पर इसे संशोधित कर दिया गया है और उसकी सूचना आपको दे दी गई है। और ये आज का ही नोटिस है 9/8/2023 का संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से और बाकी चीज़ें यहाँ पर सेम रहने वाली हैं। ठीक है, केवल इस संशोधन को समझा जाए, बाकी सभी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को सब लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने विभिन्न सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।